की शरीर की पूर्ति करो भाई। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं आप अपनी गाड़ियों में, ऐसे इसमें पेट्रोल डलवाना है, बस इतना ही है। ये चलती रहे, ये चलते रहे। आप अपने स्वरूप में बैठेंगे कैसे? बिना तन के कैसे बैठेंगे आप? इसलिए जब तक प्रारब्ध है, जब तक भी है, तब तक इसके प्रति हाँ, बस इसकी आवश्यकता बस एक यही रह जाती है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। न अर्थ है, न धर्म है, न काम है, न मोक्ष। ये चारों मेरे में नहीं। और मैं कौन हूँ? जब ये सब मेरे नहीं है, मुझ में नहीं है, और मैं खामखा इसी को लेकर के, यहीं पे तो आदमी परेशान। सारा जीवन देखा जाए तो इसी में तो निकलता है, या अर्थ में या काम में, इसी में निकलता है। ज्यादा से ज्यादा धर्म, धर्म किस लिए? ताकि मेरी आगे आगे की गति अच्छी हो, आगे मेरा अच्छा जन्म मिले, इसके लिए धर्म। हमारी जनरेशन आगे अच्छी सुख से रहे, हमारे घर में अच्छी बिना रोग के, बिना दुख के, बिना कष्ट के हमारी संतति रहे हमारी, इसके लिए धर्म करते हैं सब। और यहाँ इन सब की ना तो आवश्यकता है, और ना ये मैं हूं, ना ये मेरे हैं, ना मैं हूं। इसलिए ठीक है, एक समय था वो किया, उसके बाद ब्रह्म प्राप्ति हुई। जब अपने स्वरूप का भान हो गया कि मैं यही मैं हूं, तो अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप में रहने के लिए ही इसलिए ये बार बार जब आप निधि ध्यान में बैठेंगे, ये सारे निकल निकल के बाहर आते हैं सब। ये सारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधूरी भरी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं, सब उल्टी सीधी भरी पड़ी हैं सब अंदर, निकल निकल के आ सकती हैं ये। इसलिए अपने स्वरूप में रहना, और जब तक अपने स्वरूप में रहेंगे नहीं, विपर्य विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए निधिध्यासन, इसलिए जब निधिध्यासन करें तो उस समय ये सारा, अगर आप अपने स्वरूप देखिए, सबकी स्थिति अलग अलग है। कोई है वो सीधा बैठते अपने स्वरूप में जा सकता है, ऐसी स्थिति बहुत विरलों की होती है, विरक्तों की होती है। जो विरक्त हैं पूरी तरीके, उन्हीं की हो पाती है। और अगर विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है जीवन में, फिर ये स्थिति आएगी नहीं कभी। बस लेकिन फिर भी ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो भी पूजा उपासना जो भी करते हैं, व्यर्थ कभी नहीं जाता ये सब। ये अगले जन्म में ये सब काम में आएगा। इस जन्म में यात्रा मेरी पूरी नहीं हो पाई तो अगले जन्म में फिर वहां अगले जन्म में यात्रा करेंगे। इसलिए प्रयास यही करो कि इसी जन्म में समाप्त हो, इसी जन्म में छूटे यह सारा। भगवान ने तो प्रॉमिस किया हुआ, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये तो भगवान ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है भगवान। तो इसलिए यहाँ अपने स्वरूप का वर्णन में, जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, इसका बाद, जब तक इसका बाद पूरी तरीके नहीं होगा, तब तक मैं अपने स्वरूप में रह ही नहीं सकता, कभी रह ही नहीं सकता। इसलिए सबका बाद। और यहाँ भगवान बड़े अच्छे तरीके से चारों पुरुषार्थों का भी यहाँ पे खंडन हो गया। मेरे स्वरूप में चारों नहीं है, ये ना मोक्ष है, ये चार, ये इसलिए मोक्ष का भी खंडन तभी होगा जब ब्रह्म प्राप्ति या अहम ब्रह्मास्मि इसका बोध पूरी तरीके होगा। अद्वैत में जब मेरी स्थिति हो जाएगी, तब जाकर के उसका बात होगा, तब जाकर के भावना हटेगी जाकर। इसलिए चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो, यही मेरा परिचय, यही मेरा स्वरूप है। इसी के साथ ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। स्वामी जी प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में आपके बारंबार।
ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा स्वामी जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री नमो जय श्री कृष्ण स्वामी जय। बहुत बढ़िया विवेचना हुई, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्णा। प्रणाम स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। सादर नमन स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। रहिए। सबको बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना, सबके मंगल कामना करते हुए कल पुनः मिलेंगे।